मौत से पहले मोहब्बत की इबारत, जिंदगी में खुश रहने की हिदायत, जान देने से पहले छोड़ गई वो कई सवाल। देखिए रात 9:28 पर डायल 100 में मौत की चिट्ठी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि एक तरफ शराबबंदी की मांग बढ़ रही है, दूसरी तरफ शराब का सेवन भी यूथ में अब बढ़ चढ़कर हो रहा है। चलिए शराब के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी आपको बता देते हैं, एक रिपोर्ट देखिए। रोचक तथ्य, 13% लोग रोज शराब पीते हैं। खपत के मामले में भारत तीसरा बड़ा देश है। हर साल 6 से 8% रफ्तार से बढ़ रही है इनकी संख्या। 45% हिस्सा आमदनी का ग्रामीण शराब पर खर्च करते हैं। 20% की मौत शराब पीकर गाड़ी चलाने से ही होती है। 4 गुना खपत बढ़ गई है देशी शराब की, 5 गुना खपत बढ़ी है विदेशी शराब की। तो वहीं पिछले कुछ सालों की बात करें तो 11 गुना खपत बढ़ी है बियर की। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। तो देखा जाए तो शराब का नशा समाज को खोखला कर रहा है, सामाजिक ताने बाने को तार तार कर रहा है। यही नहीं, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में ज्यादातर अपराध शराब के नशे में ही हो रहे हैं। हत्या, लूट जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने वालों ने शराब के नशे का सहारा लिया है। और यह हम नहीं कह रहे, समाज में हो रही आपराधिक घटनाएं इसे उजागर कर रही है। यकीन आए तो जरा ये रिपोर्ट भी देख लीजिए। शराबी पति की हरकतों से परेशान पत्नी ने बच्चों के साथ आत्महत्या की। शराब के कारण तंगहाल परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। इस तरह की घटनाएं समाज में आम हो रही हैं। कुछ सालों में देश में होने वाले अपराध दर में बहुत ही तेजी से वृद्धि हुई है। सबसे दुख की बात तो ये रही कि बहुत समय तक अपराध और खून खराबे से दूर रहने वाले ग्रामीण प्रदेश भी धीरे धीरे इनकी चपेट में आते गए हैं। एक बड़ा प्रमुख कारण है नशा। जी हाँ, अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड के अनुसार बड़े छोटे अपराध हो, बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, राहजनी और ऐसे कई तमाम तरह की वारदातों में नशे विशेषकर शराब के सेवन का मामला लगभग 78% रहा है। और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में ये दर 97% तक पहुंच गई है। और हैरानी की बात तो ये है कि सरकार और प्रशासन द्वारा ये बात भली भांति जानने के बावजूद आबकार से होने वाली अथाह आर्थिक आय के लोभ के कारण शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है। गांधी जी स्वतंत्रता के पहले और उसके बाद भी मद्य निषेध के पक्षधर थे, लेकिन शायद वर्तमान में सरकारों और समाज को भी शराब के सेवन को बढ़ावा देना ही ज्यादा श्रेयस्कर मार्ग लगा है। और अब तो जैसे धीरे धीरे इसे और बढ़ावा ही दिया जा रहा है। देखो, कुछ हद तक अल्कोहल, ये तो नहीं कह सकते कि सभी क्राइम अल्कोहल की वजह से होते हैं, लेकिन कुछ हद तक कुछ क्राइम जो हैं वो कहीं ना कहीं उनमें अल्कोहल का रोल होता है। जैसे रोड एक्सीडेंट है, रोड पे लोग अगर पी के चलते हैं तो नेचुरल सी बात है एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा होती है। इसी प्रकार जो गांव में मजदूरी करते हैं, जो 200 या 300 रुपये रोज़ कमाते हैं और वो घर पे बच्चों या पत्नी की परवरिश के लिए वो पैसा ना दे करके घर जाने से पहले ही अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं परिवारों में विघटन, विद्वेषता, अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो कि कहीं ना कहीं उनमें अल्कोहल का रोल मायने रखता है। तस्वीर साफ बयां कर रही है कि शराब समाज को न केवल खोखला कर रही है बल्कि अपराध की ओर भी धकेल रही है। ऐसे में ये कहना लाजमी है कि शराब समाज के लिए अभिशाप है। तो शराबबंदी की मांग को लेकर प्रदर्शन हमने आपको दिखाया, जिस तरीके से इसके दुष्प्रभाव है वो आंकड़ा भी हमने आपको दिखाया। और ज्यादा जानकारी के लिए, आज की स्थिति को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से संवाददाता गोवर्धन चौधरी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गोवर्धन,
ये जो नशा है घरों को नाश करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो उससे भी तस्वीर साफ होती है कि घटने की बजाय ये सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। महिलाएं सामने आ रही हैं, गुलाबी गैंग बनती जा रही है, लेकिन जो शराब प्रेमी हैं वो उनका विरोध करने पर उतारू हो रहे हैं। स्थिति क्या सामने आ रही है, आखिर तस्वीर समझ में नहीं आ रही लोगों को। देखिए, जो महिलाएं हैं वो शराब के नशे से, क्योंकि उनके पति जब शराब पी के घर आते हैं तो ज़्यादातर मामलों में पुलिस थानों में भी शिकायतें आती हैं। सामाजिक तौर पे भी देखा गया है कि शराब से सबसे ज़्यादा कोई पीड़ित है तो वो घर की महिलाएं होती हैं, और सबसे ज़्यादा जो घरेलू हिंसा बढ़ने का कारण है उसके पीछे भी शराब का कारण बताया जाता है। तो महिलाएं कई गाँव में, कई शहरी कस्बों में, शहरों में भी, कस्बों में भी शराब के खिलाफ मुकर होकर के सामने आ रही हैं। जो ठेके खुल रहे हैं उनका विरोध हो रहा है, क्योंकि जो समाज का निचला तबका है, जो कम आय वर्ग वाला तबका है, वहाँ अगर कमाने वाला व्यक्ति घर का अगर शराबखोरी की लत का शिकार हो जाता है तो वहाँ होता ये है कि घर के जो ज़रूरी सामान है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें चाहिए खाने पीने की, उनकी का जो पैसा होता है वो शराब में वो खर्च कर देते हैं। और कई परिवारों की तो हालत ये हो जाती है कि बच्चे भूख से बिलखते रहते हैं और वो शराब पीते रहते हैं। तो महिलाओं का जो दर्द है, वो जो शराब के खिलाफ आंदोलन को उतारू हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि ज़्यादातर मामलों में उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। जो कमा के लाते हैं वो शराब में उड़ा देते हैं, बच्चों के भविष्य पे सवाल उठ जाते हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। और साथ में एक दुष्परिणाम इसका और होता है कि मारपीट तक भी घरों में होती है, घरेलू हिंसा की घटनाएं होती हैं। इसी वजह से महिलाएं आंदोलन को उतारू हैं। लेकिन इसमें जो बड़ा पक्ष है, इसमें दो पक्ष हो गए हैं। ज़्यादातर जो सरकारी पक्ष का मानना है कि शराबबंदी संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। सरकार का ये मानने के पीछे कारण भी है, क्योंकि एक बड़ा पार्ट है सरकार का रेवेन्यू का, सालाना जो कमाई सरकार को होती है वो शराब से होती है। इस साल अगर राजस्थान की बात की जाए तो तकरीबन 6,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो रेवेन्यू है वो शराब से मिला है। तो ऐसे में जो सरकारी मशीनरी है वो नहीं चाहती कि शराब पे रोक लगे। एक तर्क और दिया जाता है कि इससे गैंगवार बढ़ेगा, शराब की तस्करी बढ़ेगी, और इस बात में, इस तर्क में सच्चाई भी है, क्योंकि जिन जिन स्टेट में शराब बंदी है, चाहे गुजरात का एग्जाम्पल लिया जाए, चाहे और स्टेट का एग्जाम्पल लिया जाए, वहाँ आज भी खुलेआम शराब बिकती है। तो सरकार का तर्क है कि जब बिकेगी ही, तस्करी बढ़ेगी, तो क्यों शराब पे रोक लगाई जाए और रेवेन्यू से हाथ धोया जाए, क्योंकि मंदी का माहौल है। और विधानसभा में इस बार भी कईयों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए थे, कई विधायकों ने ये मांग उठाई थी। तो सरकारी पक्ष का यही कहना था, मंत्रियों का यही कहना था कि शराबबंदी संभव नहीं है। मद्य निषेध, मद्य संयम की जो पॉलिसी है, मतलब कि शराब पे टैक्स की जो दर है वो इतनी हाई कर दी जाए कि गरीब आदमी पी नहीं सके। लेकिन ये तर्क भी, लेकिन ये तर्क कहीं से भी सही नजर नहीं आते। कई कारण यहाँ पर गिना दिए जाते हैं। अगर शराबबंदी की मांग की बात करें तो वो सिर्फ आज से नहीं, बहुत लंबे समय से चल रही है। एक जनप्रतिनिधि अपने प्राण तक त्याग देता है, उसके बाद भी शराबबंदी की मांग जो है वो लगातार चलती है, लेकिन शराबबंदी प्रदेश में लागू नहीं होती। जिस तरीके से आपने भी बताया, चाहे गुजरात की बात करें, अगर बिहार की बात करें, एक ऐतिहासिक फैसला वहां पर सुनाया गया, पूर्ण शराबबंदी हो गई। कई और राज्य जहां पर आंशिक रूप से भी शराब बंदी की वहां पर मतलब वहां पर लागू कर दी गई है। ये लगा था कि जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं राजस्थान में भी ऐसा होगा, लेकिन यहां पर नजर नहीं आ रहा। जो आपने कारण गिनाए कि गैंगवार बढ़ेगा, ये कारण सामने आते हैं, लेकिन एक और कारण जो राजस्व है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। शायद ये मुख्य वजह भी है गोवर्धन। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी जो वजह देखने में आ रही है, सरकारों की वित्तीय हालात हैं वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। और राजस्थान सरकार की, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि राजस्थान के जो आर्थिक हालात हैं वो खराब है। और खराब इसलिए है कि पिछली वाली जो सरकार थी उसने जो डिस्कॉम थी, बिजली कंपनियां थी, उनका कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और डिस्कॉम की हालत ये हो गई थी कि बैंक कर्ज नहीं दे रहे थे। तो ऐसे में सरकार को राजस्व के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए, और आबकारी उसमें बहुत बड़ा पार्ट है। इस साल के अगर रेवेन्यू के आंकड़े देखे जाएं तो आबकारी है जिसने अपने टारगेट पूरे किए हैं। मतलब शराब पीने वालों की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ती है, सरकार का मानना है कि रेवेन्यू उसको उतना ही ज्यादा आएगा। तो सरकार की अपनी मजबूरियां हो सकती है, लेकिन जितना रेवेन्यू आता है शायद उससे ज्यादा तो शराब की जो बुराइयां हैं, जो बीमारियां हैं समाज में, और जो गड़बड़ियां फैलती है उनमें टैकल करने में चला जाता है। ये बात एक, क्योंकि जो कंसेप्ट होता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता जो एक आवाज उठाते हैं, उनका कहना है कि सरकारों का काम पैसा कमाना नहीं है, वो लोक कल्याणकारी सरकारें हैं। और जहां अगर शराब से समाज में बुराइयां फैलती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है, सड़क हादसे होते हैं, तो ऐसे में अगर इस पर रोक लगा दी जाए तो बहुत हद तक इन चीज़ों पे काबू पाया जा सकता है। हाँ,
लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिहार में जब से नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान वादा किया था महिलाओं के सामने, क्योंकि एक वाकया ये हुआ था कि नीतीश कुमार वहां पे चुनावी रैली में गए थे, वहां महिलाओं ने आवाज उठाई थी कि उनके पति शराब पी करके मारपीट करते हैं, घर में जो बच्चों के दूध का पैसा है वो शराब में उड़ाते हैं। नीतीश कुमार ने वादा किया था कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे शराब पे रोक लगाएंगे, और वहां पे बिहार में तत्काल अभी अप्रैल से शराबबंदी लागू हो चुकी है। और खास बात यह भी है कि तमिलनाडु में जो चुनाव हो रहे हैं वहां दोनों प्रमुख पार्टियां डीएमके और एआईडीएमके, दो पार्टियां हैं, दोनों ने चुनाव जीतने के बाद में शराबबंदी लागू करने की घोषणा की। यहाँ पर पूरा किया। लेकिन राजस्थान, अगर सरकार की बात करें, राजस्थान प्रदेश की बात करें, तो आखिर इस तरीके के वादे यहाँ पर क्यों पूरे नहीं होते हैं? राज्य सरकार जो है वो अपनी मजबूरियां जरूर यहां पर गिरा देती है, लेकिन उन परिवारों का क्या जो कि टूटते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ प्रदेश में शराबबंदी की मांग जोर पकड़ रही है, रात 8 बजे के बाद शराब की दुकानें बंद रखने की बात सरकार की ओर से कही जाती है, तो वहीं रावतसर कस्बे में लच्चर कानून व्यवस्था के चलते हर तरह की माफिया सक्रिय हो रहे हैं। हनुमानगढ़ में एक स्पष्ट उदाहरण है शराब माफिया। नियमानुसार रात 8 बजे के बाद शराब बेचना कानूनन अपराध है, लेकिन शराब की दुकान चलाने वाले विभागीय अधिकारियों के साथ सेटिंग के चलते बेखौफ होकर शराब की बिक्री करते हुए शराब माफिया सरेआम दिखाई देते हैं। फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से दुकान बंद है। यहां पर शराब की दुकान के अंदर और एक आदमी बाहर रहता है। बाहर वाला आदमी ग्राहकों से पैसे लेकर अंदर बैठे आदमी को देकर सेंटर के नीचे से शराब लेता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर कोई भी कानून का नुमाइंदा अधिकारी मौजूद नहीं है। पुलिस को सूचित किया जाता है, पुलिस आकर सेंटर बंद होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़कर वहां से चली जाती है। फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा देखिए। अभी फिलहाल तस्वीरें हम आपको हनुमानगढ़ के रावतसर से दिखा रहे हैं, लेकिन प्रदेश के कई जगहों पर इस तरीके के हालात 8 बजे के बाद देखने को मिल जाते हैं, जो कि सारी सच्चाई अपने आप बयां कर देती है। चलिए, इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।